दोस्तों, एक सिंपल सवाल। पैसा आपके लिए काम करता है या आप पैसे के लिए काम करते हो? सोचिए ज़रा। रोज़ सुबह से शाम तक हम जॉब, बिजनेस या हसल करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि पैसा आता रहे। लेकिन क्या हमने कभी सीखा है कि पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाया जाता है? यही कहानी बताते हैं रॉबर्ट कियोसाकी अपनी दुनिया फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में। सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक माइंड सेट शिफ्टिंग जर्नी है जो बताती है कि मिडिल क्लास और रिच लोगों की सोच में असल डिफरेंस क्या है। रॉबर्ट कियोसाकी के लाइफ में दो फादर्स थे। उनके बायोलॉजिकल फादर हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब वाले, डिग्री पर डिग्री लेते गए, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल उनकी लाइफ का हमेशा एक हिस्सा रहा। ये था रॉबर्ट के पुअर डैड। दूसरे थे उनके दोस्त के फादर, नॉर्मली ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। बन गए रॉबर्ट के रिच डैड। रॉबर्ट ने बचपन से दोनों को ऑब्जर्व किया। एक तरफ थी सिक्योर नौकरी और डिग्री वाली सोच, दूसरी तरफ थी रिस्क, बिजनेस और फाइनेंशियल फ्रीडम वाली सोच। वही डिफरेंस ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। सन 1, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखो। डैड हमेशा कहते थे, बेटा अच्छी नौकरी करना, सैलरी लेते रहना, सेफ रहना। लेकिन रिच डैड कहते थे, नौकरी सिर्फ एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है। अगर हमेशा पैसे के लिए काम करोगे भी फ्री नहीं बन पाओगे। देखो पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाया जाता है। इसका मतलब क्या? अगर आप एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड करते हो, आप जिंदगी भर रेस में अटके रह जाओगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हो, एसेट्स बिल्ड करते हो, वही एसेट्स आपको पैसे देंगे, चाहे आप काम करो या ना करो। यहाँ पर एक एग्जांपल समझिए। टीचर अपनी सैलरी से बस घर और कार के लोन भरता रहा। दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन रेंटल प्रॉपर्टी खरीदता रहा, हर महीने उससे रेंट दिला रही थी। यह आदमी पैसे के लिए काम कर रहा था, दूसरा पैसे को अपने लिए काम करवा रहा था। सन 2, एसेट और लायबिलिटी का असली फर्क। बुक के सबसे बड़ा लेसन है एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस। एसेट जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, एग्जाम्पल रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लायबिलिटी आपके पॉकेट से पैसा निकाले, एग्जाम्पल लोन्स, कार, ईएमआई, का डेब्ट। डैड सोचते थे घर सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते थे अगर घर आपके मंथली खर्चा बढ़ाता है वो लायबिलिटी है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमेशा अपने इनकम से पहले एसेट्स बिल्ड करो, लायबिलिटी से दूर रहो। सिंपल रूल है, कुछ लोग पहले एसेट खरीदते हैं और लोग पहले लायबिलिटीज। सन 3, माइंडसेट और क्वेश्चंस। डैड हमेशा कहते थे मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, डैड कहते थे मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। ये डिफरेंस। सोच आपका डुबा देती है, दूसरी सोच आपको सॉल्यूशन ढूंढने पर मजबूर करती है। इनसेट ही असल में डिसाइड करते हैं स्ट्रगल करोगे या प्रोग्रेस। तो आपको भी डिसाइड करना है, आप एक्सक्यूज दोगे या क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढोगे। सन 4, फाइनेंशियल एजुकेशन इज द रियल पावर। स्कूल हमें पढ़ाई करता है जॉब के लिए, लेकिन स्कूल कभी नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे बचाए और कैसे ग्रो करें। डैड कहते थे फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। अगर आप पैसे को समझते नहीं हो, पैसा आपको कंट्रोल करेगा। अगर समझते हो तो आप पैसे को कंट्रोल करोगे। इसलिए आज के टाइम में सिर्फ डिग्री लेना इनफ नहीं है, आपको फाइनेंशियल नॉलेज भी एक्वायर करनी होगी। सन 5, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना। दो इमोशंस हमेशा लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम से रोकती है। फियर ऑफ लूजिंग मनी, इस वजह से लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते, और दूसरा ग्रीड, इस वजह से लोग अननेसेसरी लग्जरी चीज़ें खरीद लेते हैं। डैड कहते थे तो इंसान इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वही फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर होते हैं।
मतलब सिंपल है, रिस्क लेना सीखो और ग्रीड के वजह से लाइबिलिटीज मत खरीदो। फाइनल मैसेज दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक किताब से ज़्यादा एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारी सोच हमारी फाइनेंशियल डेस्टिनी बनाती है। आपके पास दोनों चॉइस है, तो आप पुअर डैड की तरह सेफ खेलते रहो, जॉब पे डिपेंड रहो, जिंदगी भर पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहो, फिर रिच डैड की तरह रिस्क लो, एसेट्स बिल्ड करो, फाइनेंशियल एजुकेशन लो और फिर इसे को अपने लिए काम करने दो। याद रखो, पुअर द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। आज से डिसाइड करो, आप पैसे के लिए काम करोगे या पैसा आपके लिए काम करेगा।